हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ेंगे अध्याय 12वां अध्याय है। और प्रमाद नामक नामापराध मतलब ध्यानपूर्वक जप न करना। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक अपराध छूट गया सब प्रतीत होता है और वह है भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। लेकिन वस्तुतः आप देखें कि वह भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करना उसी में इंक्लूडेड भी है एक तरह से, क्योंकि जब व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझेगा तभी वह सोचेगा कि ये जो महिमा बताई गई है वो बहुत ज़्यादा बताई गई है, उतनी महिमा है नहीं। इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा है कि उसको अलग से यहाँ पे नहीं रखा गया है। यहाँ पे मतलब इस ग्रंथ में प्रमाद नामक नामापराध श्रीमन महाप्रभु जी की तथा उनके भक्तों की जय हो, जिनकी कृपा से मैं नाम संकीर्तन करता हूँ। प्रमाद नामक अपराध श्रीमन महाप्रभु जी को श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु, आपने यहाँ श्री जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी जी को एवं दक्षिण भारत भ्रमण के समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रमाद रहित श्री कृष्ण भजन करने की शिक्षा दी थी। आपने नामापराध के अंतर्गत प्रमाद की गिनती की थी। इस नामापराध के बारे में बोलते हुए आपने कहा था कि अन्य अन्य नामापराधों को छोड़कर यदि कोई साधक हरिनाम करता है और उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम उदित नहीं होता, तब समझना होगा कि प्रमाद रूपी अपराध हो रहा है, जिसके कारण प्रेम भक्ति की साधना में बाधा उत्पन्न हो रही है। अब ये है क्या? यानी कि कहने का अर्थ है कि वैष्णव की निंदा नहीं कर रहा है, नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा है, जितने भी अपराध हमने अब तक सुने उनको वह नहीं कर रहा, बहुत सावधानी पूर्वक वह उनसे बच रहा है। लेकिन फिर भी वह देख रहा है कि उसका नाम के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा, बेसिकली उसको नाम में रस नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण है प्रमाद। आप इसमें एक चीज विचार कर सकते हैं कि जो भी नाम उच्चारण कर रहे हैं, जो उसकी साधना कर रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि नाम उच्चारण तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको साधना के रूप में जो स्वीकार किए हैं उनको धीरे धीरे करके कह सकते हैं एक एक करके सभी अपराधों पर विचार करना होगा। कहीं हमसे ये अपराध तो नहीं हो रहा, कहीं हमसे ये अपराध तो नहीं हो रहा, कहाँ ब्लॉक हो रहा है। जैसे अब समझें कि रूम में एसी चला देते हैं और बहुत देर के बाद भी अगर ठंडा नहीं हो रहा है और एसी ठीक चल रहा है, तो आप सोचें कहीं ना कहीं लीकेज पॉइंट है। या किसी बोतल में आप पानी भर रहे हैं और बहुत बार बार भर रहे हैं और फिर भी वो खाली हुई जा रही है, तो व्यक्ति सोचेगा ना कहीं लग रहा है छेद है इसमें। तो ये आत्मावलोकन होना ये साधक, अच्छे साधक का लक्षण है। कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। भक्ति तो बहुत शक्तिशाली है, कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मेरी गलती कहाँ हो रही। भक्ति में कोई गलती नहीं, मेरी कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से प्रगति वैसी स्पीड से नहीं हो पा रही है जैसा कि मैं सोचता हूँ या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सोचेगा कि भाई मैं वैष्णव की निंदा तो चलो नहीं कर रहा हूँ और गुरु की अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, भगवान के नाम को भगवान अन्य देवताओं से तुलना नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार से अन्य अपराध नहीं कर रहा हूँ, एक एक करके व्यक्ति देखे, तब भी अगर प्रेम उदित नहीं हो रहा है जो कि नाम का मुख्य फल है, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये प्रमाद रूपी अपराध के कारण हो रहा है। तो क्या है प्रमाद रूपी अपराध, इसको हम देखते हैं। असावधानी को ही प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का मुख्य अर्थ असावधानी ही है। क्या मतलब होता है? जैसे कई बार वक्ता प्रमादवश, असावधानीवश बोलना कुछ चाहता है और बोल कुछ देता है, और इसलिए वक्ता कहता भी है कि प्रमादवश हम कुछ ऐसा बोल गए हों तो श्रोतागण उसको सुधार करके श्रवण करेंगे। ये आपने देखा हो कि आप लोग भी कुछ बोल रहे होते हैं और जो सोच रहे होते हैं वो नहीं बोल रहे होते हैं। ये हुआ आप लोगों के संग? इससे दिखता है कि कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, भगवान की आवश्यकता है कि जो हम सोच रहे हों वो बोल रहे हो। क्या आप लोगों के संग हुआ ऐसा, या कभी हमारे संग भी गलती हम ही से होती नहीं? आप लोग सब परफेक्ट है कि नहीं? ये हो जाता है। मुझे याद है कि एक बार मैं उदाहरण दे रहा था इमली के पत्ते की चटनी के बारे में, तो मुख से निकल रहा था नीम के पत्ते की चटनी। तो कहाँ बहुत अंतर हो गया ना। तो भक्त लोग उस लीला को जानते थे जिसमें श्रीमन नित्यानंद प्रभु चावल लेके आते हैं पुरी में, और
गदाधर पंडित के पास में और उनसे कहते हैं कि आप भोजन बनाएं, तो वह चावल पकाते हैं और वहीं पे एक इमली का पेड़ था, तो इमली के पेड़ के पत्ते की चटनी बना रहे थे या सब्जी बनाए थे, जो भी रहा हो। तो वहां इमली की जगह में बोला नीम। नीम के पत्ते की चटनी को आप चावल से तो ना खाएंगे, लेकिन भक्त लोग समझ गए, कहते हैं नहीं प्रभु जी इमली। अच्छा इमली, इमली क्या मैं पूछा भी, क्या मैं इमली नहीं बोला? आप देखेंगे कभी कभी क्लास में ऐसा हो जाता है कि हमें पता भी नहीं होता या हमको यह भी ध्यान नहीं रहता कि हम बोले क्या। ऐसा हुआ आप लोगों से कभी? अच्छा हम ऐसा बोल गए, तो इसे कहते हैं प्रमाद, असावधानी। इसी से सारे अनर्थ उदित होते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कैसे भी नाम उच्चारण करो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हाँ तो होते ही हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं इससे सारे अनर्थ उदित होते हैं। पर एक बात बोलिए, देखिए अनर्थ और पाप में अंतर है ना। पाप नष्ट हो जाते हैं का मतलब है कि व्यक्ति अब यमराज के पास नहीं जाएगा, लेकिन जब अनर्थ नष्ट होंगे तब ना प्रेम प्राप्त होगा, तो प्रेम प्राप्ति में बाधा होगा। अनर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और ये देखा भी जाता है कि जो ध्यान पूर्वक करने का प्रयास नहीं करते हैं उनके अनर्थ काफी हद तक, काफी समय तक बाकी रह जाते हैं। ये देखा नहीं जा रहा है। और जो गंभीरता से नाम उच्चारण करते हैं उनके अनर्थ वह स्वयं अनुभव करते हैं कि वह नष्ट हो रहे हैं। जो भी नाम बोल रहा है वह कोई भी नरक नहीं जा सकता है, लेकिन अनर्थों की अगर हम बात करें तो वहां उसके नाश होने में बहुत बड़ा भेद आ जाता है। विद्वान वैष्णव लोग कहते हैं कि प्रमाद भी 3 प्रकार के होते हैं। साधन भजन में उदासीनता अर्थात निष्ठा का अभाव। निष्ठा मतलब होता है फिक्सिडनेस, उदासीनता मतलब होता है ठीक है, नॉट मच इंटरेस्ट। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरूरी नहीं है कि आपको रस मिले तभी आप उत्साहित हों। उस वस्तु का महान प्रभाव सोचकर समझ करके भी व्यक्ति बड़ा उत्साह से उसको स्वीकार करता है। जैसे हम विटामिन B12 की गोली खाने में कोई रस थोड़ा मिलता है, लेकिन उसका लाभ बहुत है, महिमा बहुत है, महिमा जान कर ग्रहण कर लेते हैं, उसके प्रति उदासीन नहीं रहते हैं, क्या करना नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? नाम का रस प्रारंभ में तुरंत ही मिलने लग जाए वह तो संभव नहीं है, लेकिन शास्त्र के द्वारा इसकी महिमा का श्रवण करके व्यक्ति का उत्साह रहता है, उदासीनता नहीं रहती है। उदासीन समझ रहे हैं ना, नॉट इंटरेस्टेड। और यही आप सब भक्त लोग उस बात को सत्यापित करेंगे कि श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद है कि नाम की इतनी महिमा का व्याख्यान है, हमको अनुभव ना भी हो लेकिन उत्साहित जरूर कर देती है। हम भजन करेंगे, हम भक्ति करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण आपको और दूं, ये कोई अगर वैष्णो देवी गए हों तो वहां आप देखेंगे कि वैष्णो देवी ऊपर चढ़ाई करनी होती है, तो जो साथ में भक्त होते हैं वो जोर जोर से बोलते हैं प्रेम से बोलो जय माता दी, तो ऐसे करके वो उत्साहित कर देते हैं लोगों को। जो लोग उदासीन हो जाते हैं बैठ जाते हैं, जिनके मन में होता है हम तो ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे, बाकी लोग हल्ला करके उनको भी उत्साहित कर देते हैं और वह चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं, फिर अपने उत्साह को बटोरते हैं और फिर चलते हैं। तो आपको समझ रहे हैं बात? उदासीनता का मतलब है आज चीट डे, आज नहीं, आज माना नहीं, आज कल करेंगे। अब आज ठंड लग रही है, आज नहीं, आज ठंड है, कल गर्मी थी, परसों गीला था, बरसात थी, ये वो उनके। अब पहले तो वो मौसम को देखेंगे कि कल का टेम्परेचर कितना होने वाला है, फिर भजन करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है, अगर ऐसे नहीं होते तो ऐसा होता ही क्यों। एक और उदासीनता को समझिए आप, बूझे मन से, ये समझते हैं आप? बूझे मन से जब करना, ऐसा लग रहा है उनको पीट रहा है कोई जबरदस्ती। हरे कृष्णा कर ही लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हो गया, पूरा हो गया, राम राम। एक माला, एक महामंत्र करने में उनकी नानी याद आ जाती। तो ऐसे भी लोग इतनी उदासीनता है। तो ये सब प्रमाद के कारण है। नाम की महिमा समझना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि स्पष्टतः ये होता तब है जब हम माला को दिन के लिए छोड़ देते हैं। कोई विरोध?
अगर 16 माला को आप दिन के लिए छोड़ दीजिए, देखो कैसे माला होती है। कहती ये करना क्यों ही कर रहा हूं, मुझे मिला ही क्यों, ये नाम की महिमा मैंने सुनी ही क्यों, मुझे माला करनी ही क्यों पड़ रही है। ऐसे करके भावों का उदित हो जाता है। ये माला तो ये भजन तो मेरे भोजन के बीच में आ रहा है, पहले भोजन उसके बाद भजन। ये क्यों, कौन है शुक्रदास जो बोला कि भाई भोजन से पहले 16 माला करनी थी? कहाँ लिखा है शास्त्रों में? महाप्रभु तो कहते हैं खाई ते सोई ते यथा तथा नाम ले, मैं खा खा के नाम भजन करूंगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन केवल व्यक्ति खाता है फिर भजन नहीं होता है। तो हम उदासीनता की बात कर रहे हैं, निष्ठा का भाव, फिक्सिडनेस का भाव, आज करना है कल नहीं करना है, ऐसे करके। आलस्य तथा दूसरी ओर मन का जाना, तो 3 प्रकार का है, उदासीनता, आलस्य तथा दूसरी ओर मन का जाना। नाम संख्या पूरा नहीं करना, ये सब आलस्य में आएगा। अनुराग होने तक पूरे यत्न के साथ हरिनाम करना आवश्यक है। दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट। पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। किसी भाग्य से किसी जीव के अंदर यदि श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वह जीव श्री हरिनाम लेता है। कैसे भाग्य से? भाई भगवान के भक्तों के संगत मिलती है, वह नाम की कृपा प्राप्त करता है, नाम की महिमा सुनता है, तो उसे लगता है कि हाँ हमें भी जप करना चाहिए। हरिनाम करते समय जब वह बड़े यत्न से भगवान का स्मरण करता है, भगवान के नाम में मन को लगाकर तथा संख्या पूर्वक हरिनाम करता है, तो तब उसका हरिनाम में अनुराग उत्पन्न होता है। हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हमारा हरिनाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक बड़े यत्न के साथ हमेशा हरिनाम करते रहना होगा। अब ये समझने का प्रयास कीजिए है क्या चीज। देखिए मुझे ये इसमें कम से कम 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर का आप लोग कोई सेमिनार ढूंढ के निकालिएगा, रसगुल्ले के रस का आस्वादन कैसे किया जाए, रसगुल्ला कैसे खाएं, इस पे कोई सेमिनार दिया है आज तक? सुना है कोई? अज्ञान है बेचारे। शुभांशी माता जी ने, ऑस्ट्रेलिया में तो रसगुल्ला होता ही नहीं। अपर्णा माता जी, आपको कभी सुने में आया यूट्यूब पे रसगुल्ला खाएं कैसे, इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि यह ट्यूटोरियल होगा कि जिनको डायबिटीज है वो रसगुल्ला ना खाएं है ना, मीठा ना खाएं, ये ट्यूटोरियल होगा, लेकिन मीठा खाने का ट्यूटोरियल नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि सहज टेस्ट है। तो अनुराग का अर्थ आप समझते हैं, अनुराग मतलब तृप्त ही ना होना, बार बार नाम बोलने की इच्छा, बार बार नाम बोलने की इच्छा, बार बार नाम बोलने की इच्छा, एक बार बोल रहा है तृप्त नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति नहीं मिलती जब तक, तब तक यत्न करना होगा। ये श्रीमद् भागवतम से, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान का व्रत पूर्वक नाम लेने से, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, वह भगवान का नाम जो उसे प्रिय लगता है। जैसे हम भक्तों को हरे कृष्ण मंत्र प्रिय लगता है, प्रमाणिक नाम है भी भगवान का और आचार्यों के द्वारा दिया गया, और करते करते इसमें एक रुचि भी है, यही करने का मन करता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तन, व्रत लेकर के भगवान का नाम कीर्तन करने से जातानुराग, उसका इस नाम में अनुराग हो जाता है। तो यानी कि आपको यत्न कब तक करना है? आप बताइए, समझ में आ रहा है? माइक पे बताइए। जब तक उसका अनुराग उत्पन्न ना हो। यस, अनुराग ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अनुराग उत्पन्न होने के बाद यत्न कहाँ लगता है? अब रसगुल्ला चबाने में भी तो कुछ चबाना पड़ता है, तो क्या गिनते हैं कोई कि 32 बार चबा रहा हूं या 16 बार चबा रहा हूं कुछ आप समझ ही रहे होंगे हम 16 और 32 क्यों कह रहे हैं। ये जो नियम संख्या रखी गई है वो इसलिए कि भक्त का अनुराग हो जाए, वह अब नाम के बारे में, नाम को करना छोड़े ही नहीं। इस पे बड़ा सुंदर एक भक्त बताए हैं, पहले व्यक्ति केवल नाम करता है, मतलब सूखा नाम, ना नाम में रस नहीं मिला, लेकिन नाम को बड़े यत्न पूर्वक करने का प्रयास करता है। आप जानते हैं उसे नामाभास कहते हैं। तो जब यत्न पूर्वक कर रहा है तो अब उसके हृदय के अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। सुना था ना, नामाभास अनर्थों को नष्ट करता है, और जब वैसा करता है तो अनर्थ नष्ट होते जाते हैं, तो उसको नाम का सुख मिलने लगता है। तो उसको कहते हैं स्नेह संयुक्त नाम, स्नेह से संयुक्त, सम्यक रूप से युक्त नाम, उसको नाम को बड़े स्नेह से बोलता है, बड़ी आसक्ति से बोलता है। इज इट ऑल ओके? तो जब ऐसा हो जाएगा तब उसको यत्न नहीं करना पड़ेगा, उसको अपने आप ही भगवान का नाम बोलेगा तो अच्छा लगेगा। एक बार बोलिए हरे कृष्णा, फिर से बोलिए हरे कृष्णा। तो आप देख रहे हैं कि हमें कुछ खास फीलिंग नहीं हो रही है, काम तो बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन ऐसे कोई खास हमको फीलिंग नहीं हो रही है। अच्छा, एक बार रसगुल्ला खाइए तब कैसी फील, दूसरा भी है क्या, उसमें गुलाब का सेंट भी हो। मैं खाली बात कर रहा हूं तो लोगों का मन उधर जा रहा होगा, है कि नहीं? इनकेस आपको रसगुल्ला या रसमलाई या खीर मोहन या और कोई शब्द अच्छे लगते हो, केवल शब्द से ही सुख मिल रहा है कि नहीं?
काश रसगुल्ला और रसगुल्ले के नाम में भेद नहीं होता, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वहां आपको वो प्रयास भी, कभी प्रयास नहीं लगता। कभी लगा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई रसगुल्ला खाने के लिए बुलाए तो कहे अरे यार बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा मान लीजिए मैं कहूं कि आप ऐसे बेड पे लेटे लेटे ऐसे करके रसगुल्ला खाएं या शीर्षासन करके खाएं, कैसे भी खाएं आपको अच्छा ही लगेगा। इज इट ऑल ओके? तो एक और बात समझ लें कि भाई ये कितनी बार अनुराग की स्टेज पे आना पड़ेगा, तो पूरे शाश्वत काल में केवल एक बार, अब से लेकर शाश्वत समय तक केवल एक बार आपको नाम में अनुराग जागृत करना है। अगर हम दोबारा जन्म लेते भी हैं तो भी उसी आसक्ति से शुरू करेंगे नाम के प्रति जो हमने इस जीवन में जागृत कर ली। सो इट इज वर्थ इट। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए यत्न करना बहुत अच्छा है और यत्न कुछ मुश्किल नहीं है। जो नाम बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करना, हम अगर सुन भी ना पाए तो भी वह अपराध नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम प्रयास कर रहे हैं तो वह अपराध नहीं है, क्योंकि यह भगवान की आज्ञा है। यतो यतो धावति मनः मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्य तद आत्मन्य वशम नयेत। जहां जहां भी तुम्हारा मन अपने चंचल स्वभाव के कारण चला जाता है, भाग जाता है, धावित हो जाता है, उसको तुम वहां वहां से पकड़ करके आत्मा के वश, अपने बुद्धि के द्वारा उसको वश मिला करके भगवान में स्थित करो। तो जब आपका मन भाग रहा है और मन को आप भगवान में लगा रहे हो तो भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं? माइक में बताइए, क्या आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अपराध कर रहे हैं? आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यस, एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग दिस इज गुड। अब बताइए कि क्या सुनने का प्रयास भी नहीं कर सकते हम लोग? तो यहां जो बात बोली जा रही वो ये है कि मन को पूरा छोड़ देना। और उसका कारण क्या है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल रहा है। आत्मा है शाश्वत, कोई भी क्षणिक भोग या और भी कोई वस्तु उसको संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकते। तो व्यक्ति जब बैठे तो उसको स्मरण रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। ऐसा नहीं थ्योरी है कि मैं आत्मा हूं, ये सत्य है कि मैं आत्मा हूं और भौतिक पदार्थ और इस देह आदि से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जब देह से ही प्रयोजन नहीं है तो देह से संबंधित वस्तुओं से कैसे हो सकता है? आप देखेंगे माया की यही ट्रिक होती है, यही ट्रिक कर देगी। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और देखिए दिन चढ़ने के बाद वो चीजें महत्वपूर्ण हो भी जाती हैं। आप मना भी नहीं कर सकते। किसी की भोजन बनाने की सेवा, मान लो कि पत्नी है, अब कोई कि 8 बजे तक मैं भजन ही करती रहूंगी तो पति के लिए खाना कौन बनाएगा? पति को खाना बनाना पड़ेगा फिर, है ना? तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने सेवाओं से थोड़ी समय की दूरी बना करके जब पूरा कर ले। या और भी कोई व्यक्ति अपना किसी को पढ़ाने जाना है, कुछ करना है, तो पढ़ाई के बारे में उसको ऐसा नहीं कह सकते मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं तो आप मेरा कर्तव्य कर दीजिए। ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसे हर जगह तो नहीं मिलता है। इज इट ऑल ओके? इसलिए हमारा जप यथासंभव हमारी सेवाओं से काल की दृष्टि से दूर होना चाहिए। ये भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? मान लीजिए आपकी सेवा शुरू होनी 8 बजे, अगर अच्छा होगा कि आपका माला 7 बजे पूरा हो जाए, अच्छा होगा। अब नहीं हो पा रहा तो जैसे हो जाए उतना अच्छा, लेकिन अच्छा होगा ऐसा करें। मुझे याद है कि मंदिर में हमें बड़ा शौक था खिचड़ी बनाने का, तो खिचड़ी बनाना शुरू करना होता था 7:15 बजे, तो 7 बजे से हमारी 6:45 बजे से खिचड़ी पकना शुरू हो जाती थी जब में ही। आज इसमें ये मसाला डालूंगा, आज इसमें ये बनाऊंगा, आज ये करूंगा। वो आधा घंटा तो खिचड़ी बनाने में चला जाता था। इनवेरिएबल ऐसा होता था। आप लोगों के संग ऐसा होता है? खाली हमारे संग ही होता था? आज ये बनाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो होगा, आज ऐसा होगा, ये सब शुरू हो जाता है। सो लाइक दैट। तो एक बार व्यक्ति का अनुराग हो जाएगा तब उसको कुछ यत्न नहीं करना पड़ेगा। नाम के उच्चारण मात्र से उसका मन अपने आप ही भगवान के नाम के प्रति खिंच जाएगा, लेकिन उससे पहले तक व्यक्ति को प्रयास करना ही पड़ेगा। यत्न के अभाव में साधक का चित्त स्थिर नहीं होता। साधक का मन स्वाभाविक ही संसार के विषय भोगों में आसक्त रहता है। ये तो आश्चर्य की बात नहीं है। अब विषय भोग का मतलब कि खराब भोग नहीं होंगे, लेकिन विषय भोग का मतलब ये हो सकता है आज आलू की सब्जी बनानी है, आज उसमें मिर्ची का चौंक मारना है, ये वो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। माता जी लोग, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, शायद होता होगा ऐसा, उम्मीद है कि ऐसा नहीं होता। सब लोग दिव्य हैं, अच्छा ठीक है, हम सन्यासियों को ब्रीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो खाने पीने से ऊपर चले गए, लेकिन आप देख रहे हैं कि सब बातें आती हैं मन में। जो हरिनाम करते समय भी श्री हरिनाम की बजाय कहीं और अनुरक्त रहता है। काफी इंटरेस्टिंग है कि हम शांति से कहीं बैठे हैं और जहां हमारा मन धावित हो रहा है वो दिखाता है कि हमारी आसक्ति कहां पे है। ऐसे में साधक हरिनाम तो प्रतिदिन जपता है, परंतु हरिनाम जपते समय उसका चित्त हरिनाम में तो उदासीन रहता है,
तथा कहीं और मग्न रहता है। अब आप ही बताओ हे गुणधाम गौर हरि, जब किसी का चित्त कहीं और हो तथा दूसरी कहीं और हो और दूसरी ओर वह हरिनाम भी कर रहा हो, तो ऐसे में उसका मंगल कैसे होगा? ये ठीक है कि वह गिनकर 1,00,000 माला कर लेता है, परंतु इतना सब करने पर भी उसके हृदय में उस हरिनाम के अप्राकृत रस की एक बूंद का आस्वादन भी नहीं होता। हे प्रभु, यही वो प्रमाद रूपी अपराध है जो कि असावधानी से होता है। जहां तक रही बात संसार के भोगी लोगों की, उनके लिए मन को हरिनाम में लगाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, इससे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति प्रभु उसको साइलेंट कर सकते हैं फोन को। हाँ, हर व्यक्ति ऐसी स्टेज से शुरू करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम 16 माला जप कर रहे हैं तो एक बार भी नाम ना सुन सकें। लेकिन एक कठिनाई होती है कि मैं बिल्कुल भूल गया क्या हो। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक बार भी नाम को ना सुन पाए। मैं प्रभु उसको साइलेंट पे रखिए प्रभु, क्लास मेरा बहुत डिस्टर्ब रहा है उसकी वजह से। क्लास का फ्लो टूट जाता है। हम क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, तो हम 16 माला जप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार भी नाम सुन ना पाए अगर हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे इस क्लास में आप प्रयास ही ना करो तब तो हो सकता है क्लास को बिल्कुल ना सुने, लेकिन अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं तो कुछ तो क्लास की बात धारण कर पा रहे हैं ना। ये सब लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? लेकिन देखिए, जो चीज हम जप में करने लगते हैं वही चीज क्लास में होती है कि नहीं? लोग फोन चेक करने लगते हैं, तो आप फोन चेक करने के लिए आए हैं कि आप क्लास सुनने के लिए आए हैं? अगर आपको फोन चेक करना है, ये देखिए, मैं स्पेशली जूम के भक्तों को कह रहा हूं, या जो हमारे सामने भी हैं, यहां कोई बाध्यता नहीं है। आप स्वयं कुछ सीखने के लिए आए, अग्रीड। उस टाइम अपने मन को ये ट्रिक ना चलना करने दे कि अभी जो है कुछ और चीज महत्वपूर्ण है। वो बात छूट जाएगी, यहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं पकड़ में आएगा। देखिए, पहली बात तो ऐसे आध्यात्मिक विषयों की चर्चा होती नहीं है, और ये चर्चा हो रही तो ग्रहण कम होता है, क्योंकि हम लोग पहली बार सुन रहे होते हैं। तो पूरे मनोयोग से सुनना चाहिए, तब बात समझ में आती है। लिटरली ये ऐसा डिस्कशन है जैसे आर्मी के लोग डिस्कस करते हैं ना कि कल हमको युद्ध करना है तो क्या क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, वैसे डिस्कस करना हो, तब हम सीख पाते हैं, तब उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। अब मेरी बात समझ ही रहे होंगे, युद्ध में डिस्कशन भी होता है कि कल कैसे करना है, क्योंकि बिल्कुल जप करना, भक्ति करना भगवान माया से युद्ध करने के समान है। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं होता है। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि वो पहले 64 माला करते थे, कहते जबरदस्ती करते थे, वो अपने को जबरदस्ती करके करा रहे थे। तो कह रहे थे उसमें कोई उनको रुचि नहीं हो रही थी। फिर वो बैठ करके बढ़िया से 16 माला जप करने का प्रयास किए, तो उनको बहुत अद्भुत अनुभूति हुई। और यही बात मैंने परम पूज्य जननिवास प्रभु से पूछा था, वो अभी भी धरती पे हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा। वो मैंने कहा कि क्या अधिक नाम जप करने से रुचि मिलती है? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कि संख्या का कोई महत्व ही नहीं है। और अभी आप देखना, इसमें लिखा भी आगे, लेकिन जबरदस्ती नाम बढ़ा लेने से, नाम संख्या बढ़ा देने से रस मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को। तो 3 बातों को उन्होंने बताया था समझने के लिए। एक, कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, यह समझना क्यों जरूरी है। मेरी जीभ पे इस समय साक्षात भगवान आ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भगवान से महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी और कोई नहीं है। ना हमारी सब्जी बनाना, ना हमारी रोटी बनाना, या और कोई कार्य करना। अब इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसा समय निर्धारित करें जब और कोई सेवा हमारे लिए सर पे ना आ रही हो, पहली चीज। दूसरा, नाम को ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना। और ये सब भक्त इस बात का अनुभव करेंगे कि जब हम लोग डिस्ट्रैक्टेड वे में जब करते हैं तो एकदम इमीडिएटली टेस्ट गायब हो जाता है। आप लोगों ने पता नहीं ऐसा अनुभव किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही बस कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, वो कुछ ढूंढ रहे हैं और नाम उच्चारण कर रहे हैं, वो भी एक ठीक है, नहीं करने से तो अच्छा ही है। लेकिन जब हम साधना की बात करें और उस समय हमारे मन में कुछ बात हावी हो जाती है कि ये है, वो है, ये करना है, वो करना है, तब हम नाम कर लेते हैं। कभी कभी तो यह भी नहीं मालूम चलता कि माला पूरी हो गई। वो माला पूरी हो जाती है, यह भी नहीं मालूम चलता कि माला पूरी हो गई। इज ऑल डिस्ट्रैक्शन। और तीसरा, नाम से
कोई भौतिक वस्तु ना मांगना। ये सब हम इस ग्रंथ में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर आपको मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। तो नाम के में समझ पाए ना बात कि असावधानी पूरे का मतलब समझना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन हमारी जीभ पे आ रहा है, इसको ना सोच करके बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे करके पूरा कर देना, ठीक है? तो उसको रस नहीं मिल पाएगा। यह नहीं कि कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जो मुख्य फायदा है भगवान के नाम का, एक दिव्य रस का अनुभव करना, वह मुश्किल हो जाएगा। यत्न करने की विधि, थोड़ी देर के लिए विषय भोगों की सारी चिंताओं को छोड़कर साधक को चाहिए कि वह साधु संग में रहकर एकांत भाव से हरिनाम करें। कितना सुंदर बात बोली गई है। देखिए, सुबह जब आदमी उठता है, अब साधकों की बात करें, हम भोगियों की बात नहीं कर रहे। अब सुभोगी लोग तो सुबह उठते ही चाय पीना शुरू कर देंगे, लेकिन जो साधक है वो जानता है कि अब सुबह उठते ही तो भोजन नहीं करना होता है। कम से कम 3-4 घंटे के गैप तो है ही आपके भोजन आदि में। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? तो भोजन की चिंता या पैसे की चिंता या परिवार कैसे चलेगा, ये वो चिंता सब बंद कर देना चाहिए। प्राय भक्तों को, जब नए लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि आप सुबह उठिए, तो मैं पूछता हूँ कि आप कर क्या रहे हो? कहते सो रहे हैं। तो हमने कहा तब तो किसी आश्रम में नहीं है ना? कहते हाँ। मैंने कहा जब आप 4 से 6 में सो ही रहे हैं, तो ना आप किसी के पति हैं, ना किसी के पिता हैं, ना कुछ है, कोई याद तो रहता नहीं कौन पत्नी है कौन बच्चा है। कहते हाँ। हमने तो उठ जाओ पहले और यही मानो कि सो रहे हो। मैं समझा पाया? जल्दी उठ जाओ और भूल जाओ कि किसी के पति हो पत्नी हो, कि पहले ही भूले हुए तुम जब सो रहे थे। सोते ही रहो, उठो लेकिन 6 बजे तक सोते ही रहो। कुछ ग्रहण हो रहा है? तो अब उस 2 घंटे तो कम से कम भगवान को तरीके से दे दो। आपने अनुभव किया होगा कि कोई मित्र आपके पास आया जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे वो बात कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, इतने में बीच में कोई फोन आ जाता है और आप फोन अटेंड करने लगते हैं, तो वह ही जस्ट पुट ऑफ। आप भी ऐसा अनुभव करते होंगे, आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई व्यक्ति कहे यार 1 मिनट रुकना है, मैं फोन बात कर लेता हूं, यू आर जस्ट ऑफ। इज इट नॉट? क्या कभी नहीं हुआ आप लोग के संग ऐसा? ऑफ समझते हैं, मतलब व्हाट इज दिस? तो देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो मुख्य लाभ है भगवत प्रेम प्राप्ति में, उसमें व्यवधान पड़ रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा हम क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हरे कृष्णा कर रहे हैं तो माला का कुछ लाभ नहीं है, लेकिन जो प्रेम प्राप्ति का है प्रयोजन हम लेकर चल रहे हैं, उसमें व्यवधान पड़ जाएगा, उसमें डिले हो जाएगा। तो जो समय आप रखें, भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रारंभ में 2 घंटे नहीं कर पा रहा है, 16 माला नहीं कर पा रहा, तो 4 माला करे, लेकिन उसको अच्छे से करने का प्रयास करे। फिर धीरे धीरे बढ़ाए, उसको 6 माला पे करे, फिर 8 माला पे करे। ऐसे ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा बात यहाँ पे क्या दे रहे हैं? साधु संग में रहकर एकांत भाव में हरिनाम करे। भक्तों की संगत में जहां अच्छे से लोग जाप कर रहे हों, तो अब वह सब लोग साथ में अगर आके देख, जो भक्तों को देखेगा अरे लोग कितनी गंभीरता से नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो वह भी उत्साहित होगा ऐसे ही नाम जप करने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे कि पहले मैं ये बहुत बड़ी गलती करता था कि जूम में जब हम लोग जप करते तो हम चैट को ओपन रखते थे। बाद में मुझे क्लिक करने लगा कि मेरा मन तो धावित हो रहा है कि अन्य लोगों का भी धावित हो सकता है। उनको लगेगा कि ये चीज़ प्रभु जी को जरूर बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हरिनाम से भी अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो हमने अब चैट ऑफ कर दिया है। भगवान करे संकल्प चलता रहे। फिर मैंने सोचा भी, एक भक्त, एक बार चैट ऑन था, भक्त पूछे प्रभु जी ये कैसे मालूम चलेगा कि भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? तो मैं सोचा कि शायद लगता है या तो कभी क्लास आते ही नहीं, और अब उनको आइडिया आ रहे हैं पूछने के लिए, या कोई कहे गुरुदेव चरणों में प्रणाम। मैं कहा भाई ये सारे प्रणाम आपको अभी ही करने हैं। तो पॉइंट इस होता क्या है कि कहीं पे भी जब मैं कभी कभी किसी भक्त का मन नहीं लग रहा होता है, तो उसे कुछ लगता है, कुछ चिड़बिड़ करें, कुछ टाइप करें, कुछ करें, और फिर वह लीडर को ही डिस्टर्ब करता है। और मैंने ये गलती करी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि कम से कम 1 साल 1.5 साल ही गलती करी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 1.5 साल के बाद भी अकल आ गई है कि नहीं ये काम नहीं करना। ऐसा तो हम जब मंदिर में जब करते थे कभी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मंदिर के अध्यक्ष भी मुझे कुछ नहीं बोलते थे, नहीं पहले माला कर लेने। तो उसको बहुत रेयरली कभी उन्होंने बोला होगा। बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हमारे थे, बहुत अच्छे प्रेसिडेंट। कभी नहीं, मुझे तो याद नहीं कि कभी उनको डिस्टर्ब करते हो। कोई बहुत इमरजेंसी आ जाएगी तो बोल देंगे कि तुम जरा देख लो उसको, न था हमको पूरा माला करने दिया करते थे। ही वॉज ऑलवेज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दिस पॉइंट। तो आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार से हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो लाभ होगा। अच्छा, एक और आपको ट्रिक बता सकता हूँ कि मान लीजिए आपसे 2 घंटा एक साथ नहीं बैठा जा रहा है, मुश्किल होता है,
तो आप ऐसे अपने मन को बोलो चलो 45 मिनट के लिए बड़े से माला करते हैं, फिर उसके बाद आप थोड़ा पानी पी लीजिए, वॉशरूम आइए, ऐसे कुछ कुछ कर लीजिए तो मन को एक ब्रेक मिल जाता है, फिर बैठ जाइए 45 मिनट के लिए। ये आसान होता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं 2 घंटा कोई कर पा रहा है, लेकिन जितना समय बैठे जब करने के लिए, जो हमारी नियत संख्या है उसको तो कम से कम अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। हमको एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग का एक बड़ा सुंदर पॉइंट अच्छा लगता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं ना, वो ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एनएसजी, एक गोली एक निशाना। उनको यह ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि मशीन गन लिया गड़गड़ गड़गड़ करना, एक गोली से एक निशाना। समझ रहे हैं ना बात? दे डोंट, मतलब उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती कि एक गोली अगर आप चला रहे हैं तो अब आतंकवादी एक मारा जाना चाहिए। हमको बड़ा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। आप भाषा समझ पा रहे हैं इसको? इन दैट वे इफ यू कैन चैंट, हो अमेजिंग। और अब मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ये बहुत स्टैंडर्ड सूत्र है मन को एकाग्र करने का। ऐसे कहते हैं त्राटक। हरे कृष्ण मंत्र आपके सामने एक पेस्ट पेपर पे लिखा रहे, अगर वक्त समझ रहे हैं, जैसे ये है तो ये मेरे साइड में रखा है। मैं तो जूम पे ऐसे लिखा देता हूं ताकि भक्त लोग कुछ तो देख सके हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन अच्छा होगा कि आप अपने सामने भी इसी प्रकार को प्रिंट आउट निकाल लें और उसमें बार बार आप उसको देखते रहें। जब करते हुए सभी देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एम कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र को। आपकी आंख भी हरे कृष्ण मंत्र से में फिक्स होती है, आपका कान लगा है, आपकी जो हाथ है, स्किन है, वो तुलसी माला को पकड़ी हुई है। बड़ा प्रभावशाली होता है। शुरुआत में तो समझ में नहीं आता है इसका प्रभाव क्या है, लेकिन प्रभाव अभी बताता हूं आपको मैं। देखिए, अगर मैं यहां पे, अगर क्या मैं दिखाई रहा हूं, यहां पे साइड में कुछ लिखा रहता है और जब मैं उसको पढ़ रहा होता हूं तो आपकी आंखें भी उसको पढ़ रही होती हैं। सब लोग मानते हैं इस बात को, और आप देखते हैं कि वह बहुत आसान होता है। और कभी कोई श्लोक मैं अपने मन से स्मरण करके बोलता हूं शास्त्र का, तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी आंख के सामने नहीं है। इज इट ओके? कुछ तो भक्त लग रहा है सो के भी बोल रहा है। हमको हंसी आ रही है। सुन तो सही रहे, देख रहे, अरे इसमें यहाँ पे देखना भी है, जो मैं समझा रहा हूँ देखने वाली बात भी है। जो वक्त यहाँ हमारे क्लास में बैठे हुए हैं तो आप देखते होंगे, अगर आप जो लिखा हुआ उसको पढ़ करके समझेंगे तो अधिक समझ में आता है ना। जब हम नहीं दिखाते हैं यहाँ पे और आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो बात कम समझ में आती है। तो मन में देखने का और सुनने का बड़ा प्रभाव होता है, उसके द्वारा मन बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाता है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यह भी करें तो इससे आपका मन लगेगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, ना ही इसका एक दिन में प्रभाव दिखेगा, लेकिन बार बार करेंगे तो उसका प्रभाव आपको दिखने लग जाएगा। यहां तक कि हम भक्त को जानते हैं, वो तो आंख बंद करते हैं, तो उनका ऐसा अभ्यास है कि आंख बंद करके भी वह हरे कृष्ण मंत्र को ही देखते हैं और वह आंखें बंद करके करते हुए देखते हुए नाम उच्चारण करते हैं। बहुत बहुत गंभीर जापक हैं, बहुत अच्छा चैंटिंग करते हैं। वेरी नाइस डिवोटी। बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत प्रगति करी, मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत अच्छे से। एक मैं बता दे रहा हूँ, वो एक जगह बैठ के 14 घंटे जब कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। हम इस्कॉन डिवोटी की बात कर रहे हैं, किसी बाबा जी की बात नहीं कर रहे हैं। 14 आवर्स आप हरी ऐसी कैसे करेंगे? हम आपको बता रहे हैं, एक भक्त है, वो बता रहे थे कि पहले दिन जब वो अपने जूते की दुकान पे बैठे तो 12 घंटे बैठे नॉन स्टॉप। तो जब लोग जूते की दुकान पे 12 घंटे बैठ सकते हैं केवल जूता बेचने के लिए, बताइए कि नाम के लिए व्यक्ति कितना संकल्प होना चाहिए, कितना बड़ा लाभ है। तो एकांत भाव का समझ ना अर्थ, ये सब एकांतिक रूप से, ना हम कहीं और देखेंगे, संभव हो सके या तुलसी जी सामने रखें और हरे कृष्ण मंत्र सामने रहे। इस समय मेरा फोकस है, मुझे भगवान के नाम का उच्चारण करना है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ऐसा करने से धीरे धीरे साधक का ये प्रमाद रूप दोष खत्म हो जाता है। यानी कि अगर ये प्रयास करेगा ही नहीं तो प्रमाद खत्म होना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है। वो खाली माला पूरा करने के चक्कर में है। लेकिन जबकि उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, भाइयों बहनों माताओं सब लोग समझ लें कि उद्देश्य है नाम में अनुराग उत्पन्न करना। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जाता अनुराग दत्तचित्त उच्चय, अपने हृदय को पिघला देना। और ये सारी चीजें आप स्वयं अनुभव करते हैं। बुखार होता है तो स्वयं अनुभव करते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा भोजन में, बुखार चला जाता है तो स्वयं अनुभव करते हैं कि हमें टेस्ट आ गया।
आज एक भक्त 4:30 पे माला पूरा कर ली, तो आज उछल रहे थे एकदम मोर की तरह, माला हो गया, माला हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। हमने कहा तो सुबह माला कर लेंगे तो सुखी हो ही जाएंगे, लेकिन जब समझाओ तो उनको लगता है कि ये आदमी इतना पीछे क्यों लगा हुआ है हमारे। यू एक्चुअली बिकम हैप्पी व्हेन यू कंप्लीट योर राउंड्स नाइसली इन द मॉर्निंग। प्लीज मेरी बात समझने का प्रयास करें। सोचिए, हर दिन अगर आपके लिए एक फीस्ट है सुबह, तो क्या कभी आप जीवन में उस फीस्ट को छोड़ेंगे? समझ में आ गया ना? और हर दिन एक बोझा है भाई, माला खींच रहे हैं, माला खींच रहे, तो बोझा कब तक उठाएंगे बताइए, है ना? ठीक है, तो समझ गए आप लोग मेरी बात। धीरे धीरे, अच्छा अब धीरे धीरे का फंडा समझिए। जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो भगवान तो हमारे प्रयास को देख रहे हैं, भगवान, और जब हम शब्द सुनते हैं उसका प्रभाव तुरंत होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो शब्द हम सुनते हैं उसका हमारे चित्त पर तुरंत प्रभाव होता है। ये आप सब समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सुनते ही हैं सब लोग, देखते ही हैं कि जरा से कोई एक शब्द बोल देता है और हम सुन लेते हैं तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, जैसे भी है। अग्रीड? तो सुनने का बड़ा तीव्र प्रभाव होता है। तो हो क्या रहा है कि नाम कान के द्वारा प्रवेश करके हमारे हृदय की गंदगी को साफ कर रहा है। तो जो चीजें हमारे मन को लेके अलग जा रही थी भगवान से, अर्थात वासनाएं, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो यानी अटेंटिव चैंटिंग विल हेल्प अस टू डू मोर अटेंटिव चैंटिंग। मैं समझाता हूं और तरीके से। मान लो 100 वासनाएं थी, तो आप जब ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है, कठिनाई होगी, 100 की 100 वासना दिखाई पड़ेंगी, लेकिन वो नाम उसको काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है। तो अब 100 से बची 80, 80 से बची 60, तो कुछ वासनाओं में तो मन नहीं ही जाएगा ना। तो ऐसे करते करते जब सारी वासना समाप्त हो जाएगी तो मन केवल भगवान में लगने लग जाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा कि ये अनर्थ, ये वासनाएं जितनी नष्ट होंगी उतना नाम का सुख और मिलेगा। तो जब नाम का सुख मिलेगा तो नाम में अपने मन को लगाना और आसान हो जाएगा। नाम सहायता करेंगे, वो सहायता करने के लिए ही है। आई थिंक थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। लेकिन अगर नहीं करता है व्यक्ति तो उसको दिक्कत आएगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसका चित्त भी कृष्ण नाम में लगने लगता है और उसके हृदय में निरंतर श्री हरिनाम का दिव्य रसास्वादन चलने लगता है। तो ये सब होने लगता है। तुलसी जी के वृक्ष के पास अथवा श्री कृष्ण लीला के स्थान अथवा भगवत भक्तों के पास बैठकर यदि उस प्रकार हरिनाम किया जाए जैसा कि पूर्व समय में भगवान के प्रेमी भक्तों ने किया, तथा साथ ही हरिनाम करने के समय को हरिनाम चिंतन करते करते धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो इससे बड़ी जल्दी ही सांसारिक विषयों की भोग वासनाओं से हम छुटकारा पा लेंगे। कि समझ में आया पॉइंट्स? एक तो तुलसी जी को सामने रखना बहुत जरूरी है। स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तुलसी जी को सामने रखते थे। ठीक है, ये तुलसी जी उनकी पत्नी है और वह बहुत प्रसन्न हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि वो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करना है। पहला पॉइंट तो ये करना ही है, चाहे आप ध्यान पूर्वक करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं, ये तो करना ही है। ठीक है। हाँ, कठिनाई एक बार होती है कि जूम पे कभी कभी लोग अपने कैमरे के सामने रख देते हैं, तो ऐसा मत रखिए, कैमरे के थोड़ा सामने रखिए, वो पीछे की तरफ रखिए, आप भी दिखें जब करते हुए, और तुलसी जी को जरूर देखिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। यहां तक कि महाप्रभु चैतन्य भागवत में वर्णन है कि महाप्रभु जब चलते तब भी एक व्यक्ति तुलसी जी का गमला लेकर उनके आगे आगे चलता था, इतना वह प्रेम करते थे तुलसी जी से। दूसरा क्या है, श्री कृष्ण की लीला स्थान। अब श्री कृष्ण की लीला स्थान हर व्यक्ति के लिए तो संभव है नहीं कि वृंदावन में आकर रहेगा, लेकिन उसका स्मरण भी कर सकता है। हमने सुना है कि वृंदावन अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और दूर बैठ के भी वृंदावन का स्मरण कर सकता है। और भगवत भक्तों का तो तभी कितना सुंदर लाभ है। देखिए, हम सब लोगों को, हम प्राय देखते हैं कि जूम पे हम सब भक्त लोग जब करने के लिए आते हैं, सभी का पूर्ण उत्साह रहता है। कैसे उत्साह रहता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसको जप करना नहीं होता वह जूम पे जप करने नहीं आता। इज दैट सिंपल। चाहे वीडियो ऑफ करने वालों को तो हम कुछ गिन नहीं रहे, क्योंकि वो तो हम उनको तो देख नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वीडियो ऑन करके कोई जप करने आया है तो उसकी इच्छा जरूर है। ये तो सहमत है ना इस बात से? तो अब जब आ ही गए, यहाँ तक पहुंच गए, तो सब लोग उत्साह से नाम उच्चारण करो। एक दूसरे को देख करके व्यक्ति उत्साहित होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति हर दिन उत्साहित रहता है, लेकिन पूरे ग्रुप में कोई ना कोई जरूर उत्साहित रहता है, तो उसको देख करके व्यक्ति उत्साहित हो जाए। मुझे अच्छे से याद है कि 1.5 या 2 साल मान के चलिए, मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था और मेरे को बहुत कठिनाई होती थी, बहुत वीकनेस लगती थी जब करने में, लेकिन फिर भी भक्तों को देख देख करके हम पूरा माला कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। मुझे एकदम सब बातें याद हैं, वो पसली टूट गई थी, क्या क्या हुआ था, लेकिन
हमने कहा अरे भाई भक्तों को संग छूट जाएगा तो कैसे माला करेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम लोगों पर कृपा उपा करने के लिए जो है जूम चला रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कृपा नहीं है कुछ नहीं है। हम कृपा लेने के लिए भक्तों की संगत में आते हैं। डिवोटीज और एंथुसियास्टिक, आप समझने का प्रयास कीजिए। जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया था, एक भक्त को मैं देखता था कि वाह क्या जप कर रहे हैं बैठ के बढ़िया से, जस्ट वन डिवोटी, एंड ही वाज सफिशिएंट टू इंस्पायर मी सफिशिएंटली। भाषा समझ में आ ही रहा होगा। एक ही व्यक्ति आपको उत्साहित कर सकता है। बाकी सारे सब लोग मान लो सो भी रहे हो, ऐसा नहीं था कि सब लोग सो रहे थे, लेकिन मान लो और लोग सो भी रहे हो, लेकिन एक ही व्यक्ति आपको उत्साहित कर सकता है। और हमें बड़ा गर्व है कि इतने सारे भक्त लोग इतने उत्साह से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उन्हें कैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इत्यादि इत्यादि। अमेजिंग अमेजिंग एसोसिएशन। तो दिस इज वेरी एनकरेजिंग। और ये बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, बहुत बड़ी भगवान ने सिद्धि दे दी। आप सब लोग मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि देखिए, चाहे व्यक्ति किसी एक विशिष्ट दिन कितना भी माया में हो, किसी भी प्रकार की, लेकिन जैसे ही भक्तों की संगत में आता रहता है, वो मैं तो बहुत पहलवान हूं, मैं वेरी स्ट्रांग नहीं महसूस करते। चाहे कैसी भी हो, चाहे शोक हो, चाहे मोह हो, चाहे भय हो, चाहे कैसी पड़ा, जैसे भक्त संगत में आएंगे तुरंत अपने आप को आप स्ट्रांग महसूस करने। अब तो मैं कर ही डालूंगा माया, सॉरी माया नहीं, सॉरी माला, माला नॉट माया, प्रमाद हो गया, माया नहीं, माया को पार चला जाऊंगा, ये कहना चाहता था। माला कर ही डालूंगा। क्या बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा नहीं लगता हो? एज सून एज यू कम इनटू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वो चैंटिंग, आपको तुरंत लगता है कि हम पूरा कर देंगे। हमको तो ऐसे लगता है, आप लोग का जो मतामत हुआ बता देना, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है तो माला तो पूरा कर देंगे, हो जाएगा। एक भक्त बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, तो लाइक 5:30 या 6 बजे आए, स्नान नहीं किए। तो मैंने तो पूछा था क्या बात है, स्नान की नहीं किए? कहते हैं भाई देखिए, स्नान तो होता रहेगा, ये भक्तों की संगत छूट जाएगी, मात्र 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए इतने सारे भक्त मिल रहे हैं, फिर सब छूट जाएगा, इसलिए बाद में नहाऊंगा, मैं माला पूरा कर लेता हूँ। और नहाना वाना तो क्या जा रहा है, नहाना तो हो ही जाएगा। हाँ, बात सही थी, अच्छा रियलाइजेशन था। नहाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहाने में तो कोई खास परेशानी नहीं होती है, लेकिन जप करने में अकेले बड़े कठिनाई बन जाती है, तो वैसे हो जाता है। तो भक्तों की संगत है हमारे साथ में और हम लोग जप करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात कह रहे हैं, पूर्व के समय में भगवान के प्रेमी भक्तों ने किया, इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए कि मैं किसी को हारमोनियम सिखाता हूं, तो जैसे मैं हारमोनियम बजा रहा हूं वैसे मेरा स्टूडेंट बजाने का प्रयास करेगा। डू यू एग्री विद दैट? ये होता ही है। अब हम लोग सुने कैसे हरिदास ठाकुर जी नाम उच्चारण करते थे, कैसे रूप गोस्वामी जी करते थे, तो वैसा हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन मन में रख करके कि ये स्टैंडर्ड है, व्यक्ति को वैसे करने का प्रयास करना चाहिए, एकनिष्ठ होकर करने का प्रयास करना चाहिए। एकनिष्ठ मतलब नहीं, फिक्सडनेस नहीं, इस समय सबसे महत्वपूर्ण भगवान का नाम उच्चारण करना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सारी शिक्षाओं का मैं पालन कर पाता हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं कैसे अपने जप को और इंप्रूव कर सकूं, क्योंकि जब आपका जप बहुत अच्छे से होगा, आपको भगवान की छोटी सी छोटी सेवा करने में भी बहुत बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ब्लिसफुल, इट विल मेक यू ब्लिसफुल इन एनीथिंग यू डू फॉर कृष्णा। चाहे वो प्रचार है, चाहे वो कथा है, या सुनना है या बोलना है, कुछ भी है, कुकिंग, यू विल बी सुपर एंथुसियास्टिक, बिलबिला जाएंगे सेवा करने। बिलबिला समझते हैं आप लोग? व्यग्र कठिन हिंदी है, व्यग्र हो जाएंगे सेवा करने के लिए। कुछ सेवा चाहिए, कुछ सेवा चाहिए, कुछ, हम सेवा के बिना नहीं रह सकते। और नहीं तो लगा ये सेवा क्यों है यार, मैं कृष्ण भावना में आया ही क्यों, इत्यादि इत्यादि, लाइक दैट। अच्छा, एक और क्या पॉइंट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, भाई समय को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कोई आपको सोचे कि हम कल से ही 32 करना शुरू कर देंगे, वो हो नहीं पाता है। आप मान लीजिए 4 कर रहे हैं, 4 को ठीक से करिए, कोई कुछ समय के बाद 6 करिए, फिर 8 बढ़ाइए, 12 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, ऐसे। और 16 से भी अधिक अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बढ़ा सकते हैं, और लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। आप देखें कि 20 करने में भी कठिनाई हो जाती है अगर उसको सुबह ना किया जाए। दिन में 4 माला भी एक्स्ट्रा हो नहीं पाती है, तो कम से कम 16 प्रभाजने का वह तो करें, और अगर बढ़ा रहा है तो धीरे धीरे से बढ़ाने का प्रयास करें। एकदम से बढ़ाएगा तो उसका मन रिवोल्ट करने लग जाता है, और इस प्रकार से भोग वासनाओं से हम छुटकारा पालेंगे। मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं जो शायद भक्त ना समझ पाते हो, कि कोई चीज आप रोज करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम शुरुआत में सोचते हैं कि हाँ ये संख्या तो हम रोज कर लेंगे, कोई भी, चाहे आप सूर्य नमस्कार की करें, चाहे दवाई की करें, चाहे कुछ भी करें। वैद्य क्या बोलेगा, एक सुबह पुड़िया खानी है, एक शाम को पुड़िया खानी है। एक पुड़िया खाना कितना आसान होता है, कितने लोग स्वीकार करेंगे कि एक पुड़िया खाना आसान होता है? आई मीन इवन दैट इज डिफिकल्ट। मोक्ष रूप माता जी हरिद्वार की दवा खा रही हैं रोज,
नहीं। तो देखो समा भगवान ने मुझे ट्यूशन दिया कि इन्हीं को पूछ रहा हूँ, केवल एक पुड़िया खानी होती है, एक पुड़िया, 16 पुड़िया नहीं, एक पुड़िया खानी होती है भोजन के बाद, भोजन के पहले नहीं कि बहुत तपस्या करनी हो, भोजन के बाद एक पुड़िया खानी है, सुबह एक शाम को। लेकिन कठिन हो जाता है। ये समझने का प्रयास कीजिए, माला की बात नहीं है, कोई भी काम हम लोग रोज नहीं करना चाहते। मैंने भी सोचा था कि 30 सूर्य नमस्कार रोज करूंगा, आज 15 करे छोड़ दे, चलो शाम को करूंगा, पता नहीं कौन जाने शाम करूंगा कि नहीं करूंगा, आज छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, जो कार्य आप रोज करते हो चाहे थोड़ी मात्रा में भी करो, उसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे भी देखिए आपके सामने बोला जा रहा है, नियमित एक संख्या जो हमारे प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद ने बताया, 16 माला करे अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो वो उसको फिक्स करने का प्रयास करें, और फिर और बढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करें तुरंत। अन्य प्रक्रिया अथवा भगवत भक्तों के तरीके से किसी एकांत स्थान पर बैठकर अपने कमरे के दरवाजे बंद करके अथवा किसी कपड़े से अपनी आंख, कान व नाक को ढककर हरिनाम करने से जल्दी ही साधक की हरिनाम में निष्ठा व रुचि इत्यादि होने लगती है, तथा साथ ही इससे साधक का साधना में आया उदासीन भाव भी खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे आप हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या होगा। अगर हम लोग ये ट्राई करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि पक्का है कि नींद आएगी। हमको तो हंसी आती कभी कभी, जूम पे लोग ऐसे जब करते हैं, अब ऐसे करके तुम जब करने आए, तुम अकेले ही कर लो ना भाई। इज इट नॉट? तुम क्या देखने आए? अरे घूंघट ही काटना है, हम प्रभु जी की बात कर रहे हैं। प्रभु जी लोग ऐसे घूंघट काट लेते हैं। अरे भाई ये बहू का काम है कि आपका काम है? आप कोई नई बहू है? अरे भाई कब क्या करना है देखना चाहिए। जब आपने ऐसे करना ही है तो आप जूम पे क्यों आए? आप रूम पे बैठ के जब कीजिए अकेला, क्या दिक्कत है? ये भी है तरीका, कंबल डाल लीजिए ताकि आसपास का कुछ आपको डिस्टर्ब ना करे, लेकिन काफी संभावना है कि हम लोग सो जाएंगे। शायद आप लोग इस बात से सहमत होंगे, और नहीं सहमत है तो आप कल करके देखना कि कंबल ओढ़ लेंगे तो फिर आपका जप भी उसमें ओढ़ लिया जाएगा, और नहीं होगा तो बेहतर है कि भक्तों की संगत में करें। वैसे देखिए, हम यहाँ पे जो प्रवचन हो रहा है उसका उद्देश्य भी है, मैं उस उद्देश्य को लेकर बोल रहा हूँ। मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि अकेले जप करूं, लेकिन अकेले जप होता नहीं है, आदमी बोर हो जाता है। और भक्तों के संग जप करने में एक दिक्कत यह आती है, कोई व्यक्ति बड़ा जोर जोर से बोलने लगता है, हरे कृष्णा, वो दूसरे को धार में लग जाता है बेचारा। तो अब उसमें अपने को डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन भगवान ने क्या व्यवस्था करी है, जूम पे हम सब लोग साथ में भी आ जाते हैं और किसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती, और हम अकेले भी जप कर पाते हैं, अपना जप भी सुन पाते हैं, दूसरे भक्तों का भी जप देख करके हम प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं, मैं उनको न्योता दे रहा, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत से भक्तों ने बोला है कि क्या उनको पता भी नहीं चलता है कि कब समय निकल गया, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मंदिर में भी हम बैठ करके 6:30 तक माला करना मतलब थोड़ा सा कठिन ही हो जाता था। उसके बाद फिर वो झाड़ू वाड़ू मारने आ जाते थे, सब साफ कर देते थे, सबको साफ कर देते थे अगर कहा जाए तो, सब उठो सब होता था डिस्ट्रैक्शन। कोई मंदिर में से तुलसी जी की परिक्रमा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ठीक है, वो अच्छी कार्य अच्छा कर रहा है, लेकिन अब आपके सामने कर रहे हैं तो आप उसको देख रहे थे कितने उसने राउंड्स किए, 2 बार घूमा कि 4 बार घूमा, इधर ही मन लग जाता है। ये हमारा अनुभव है, इस प्रकार से हो जाता है। कोई व्यक्ति इधर झाड़ू मार रहा है, कोई ऐसे कुछ कर रहा है, ये कठिनाई होती है। लेकिन हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जूम पे सबका संकल्प इतना अच्छा होता है कि 2-2 घंटा आराम से कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। सब भक्त तो शायद इस बात को सत्यापित करेंगे, विल एग्री विद दैट, दिस रियली वर्क्स। सो थिंक अबाउट इट। इससे ये आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन भक्तों की संगत ही सबसे अच्छा उपाय है। देखिए, भक्तों की संगत की ही बात नहीं है, आजकल लोग योगा सोसाइटी बना रहे हैं। आजकल मतलब काफ़ी समय से, जब से रामदेव जी शुरू हुए हैं, तो लोग इस प्रकार से साथ में आ करके योगा करते हैं। तो उनसे पूछो कि आप घर में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनको संगति मिल जाने से वे रोज नियमित रूप से उस कार्य को कर पाते हैं। लाइब्रेरी में आप जाके देखिए, कोई बात नहीं करता है, लेकिन एक दूसरे को देख करके व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाता है पढ़ाई करने के लिए। ये हमारा प्रैक्टिकल का अनुभव है। कोई आवाज़ नहीं होती है, आवाज़ कर भी नहीं सकते। IIT में हम देखे थे, कोई आवाज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी नाइट आउट मारेगा, प्राय सब नाइट आउट मारते थे रात्रि में लाइब्रेरी में जाकर। नाइट आउट का मतलब होता है पूरी रात जग कर पढ़ाई करना, अकेले संभव नहीं हो पाता है। आलस्य रूपी रुकावट के लक्षण। हरिनाम की साधना में आलस के कारण भी रुचि नहीं होती। भगवत स्मरण के समय यदि आलस्य आ जाए तो साधक के इस दोष के कारण भी साधक के हृदय में हरिनाम रस प्रकाशित नहीं होता। दुनिया के फालतू कार्यों में जैसे उनका समय बर्बाद न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान के भक्त लोग हर समय भगवान का भजन करते रहते हैं,
परंतु साधक के जीवन में ये सब तभी होता है जब उसे ऐसे साधु की संगति मिले जो हर समय हरिनाम का स्मरण करता रहता है, वह हर समय ही हरिनाम के रस में डूबा रहता है तथा साथ ही वह साधु हरिनाम के अलावा और कुछ चाहता ही नहीं। साधक को चाहिए कि ऐसे दुर्लभ साधु की खोज करके उसकी संगति में उठे बैठे। सच्चे साधु के आदर्श चरित्र को देखकर वैसा आचरण करते रहने से साधक का चित्त आलस्य का परित्याग कर देता है। स्वभाव से ही अच्छे साधु अपने अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। अतः साधु का ये आदर्श देखने से ये निश्चित है कि साधक की भी उसी प्रकार की रुचियों में बदलाव आता रहेगा। यही नहीं, साधु का वह आदर्श देखकर साधक के मन में भी आता है कि कब मैं भी इनकी तरह बन पाऊंगा, कब मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य उदित होगा जब मैं भी इन साधु भक्तों की तरह हृदय में भगवान का स्मरण करूंगा, वह मुख से भगवान का नाम कीर्तन करूंगा। साधक का यही उत्साह उसके आलस्य को खत्म करके उससे निरंतर श्री कृष्ण स्मरण करवाएगा। वह स्वयं मन ही मन यह धारणा बनाने लगता है कि आज मैं 1 लाख नाम करूंगा और धीरे धीरे मैं प्रतिदिन 3 लाख नाम किया करूंगा। भक्तों के बढ़िया आचरण को देखकर साधक के मन में हरिनाम की निश्चित संख्या करने का व उस संख्या को लगातार बढ़ाने का आग्रह पक्का होता रहता है और उसे मालूम भी नहीं पड़ता कि साधु भक्तों की कृपा से बड़ी जल्दी उसके अंदर भरा आलस्य भाग गया होता है। थोड़ा देखिए, एक बात समझने का प्रयास करें। बात यहाँ पे आ रही है, अब कोई कहेगा हमको क्या कल से 3 लाख नाम उच्चारण करना है, 64 माला करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुरंत तो ऐसा नहीं करने की जरूरत है, क्रमशः व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए। और यह भी हमें देखना है कि कृष्ण भावनामृत का आंदोलन जो श्रील प्रभुपाद जी ने शुरू किया है वह प्रचार का आंदोलन है, ये केवल संख्या बढ़ाने का आंदोलन नहीं है। इज दैट ओके? ऐसा नहीं कि हम सब लोग संख्या बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहें और केवल हमारी ही संख्या बढ़े। इज इट ओके? और आप कितनी संख्या बढ़ा पाओगे? मैक्सिमम 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, उससे अधिक तो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग जबरदस्ती नाम संख्या बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहें और दूसरों की मदद ही ना करें भगवान का नाम करने में, तो दूसरे की तो संख्या होगी ही नहीं ना। तो समय आने पर सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारी सेवा है, हमारी प्रचार का कार्य है, हमारा नाम उच्चारण है, हमारी साधना है, प्रसाद है, बहुत सारे कार्य करते हैं। उसके बाद भी हमारे पास समय बचता है और उसको हम लोग अधिक नाम जप में जरूर लगा सकते हैं। इज इट ओके? लेकिन 16 माला तो मिनिमम है सभी भक्तों के लिए, इससे कम नहीं। लेकिन हाँ, यह जो आलस्य की भावना है कि हाँ 16 माला हो गया, अब तो हमें और भक्ति कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो अब हम भौतिकतावादी कार्य में लिप्त रहेंगे। कि प्रभुपाद ने तो कम से कम 16 माला के लिए कहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया आपने, कम से कम 16 माला कहा है, ज्यादा से ज्यादा 16 माला नहीं कहा है। मिनिमम 16 राउंड, नॉट मैक्सिमम 16 राउंड्स। आप मेरी बात समझने का प्रयास करें। अपने पर भार नहीं लेने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ना ही यहाँ पे भक्ति ठाकुर जी इस बात को कह रहे हैं, ना हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं। भार लेने के लिए नहीं कह रहे हैं कि अब ले लिया 32 माला, हो नहीं पा रहा है, परेशान हो जा रहे हैं, वह भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा आलस्य भी नहीं ओढ़ लेना चाहिए कि छोड़ो और 2 घंटा सो लेता हूँ और एक्स्ट्रा सो लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। बस सोइए इसलिए कि आपके शरीर में आवश्यकता है, थकान हो रही है, लेकिन और ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और अब हो गया ना 16 माला, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा करने की? इज दैट अंडरस्टैंडिंग बैलेंस्ड? एकदम से मत बढ़ाना, नहीं तो जो हो रहा है वह भी नहीं हो पाएगा। चौबे गए 26 बनने और दूबे बन के आए, समझते हैं इसका मतलब? एक माता जी, हम कई बार उदाहरण देते हैं, एक माता जी हमको मैसेज करें कि वो पुरुषोत्तम अधिक मास में 64 राउंड्स करें। हमने कहा अभी कितनी कर रही है? कहती 2 माला कर रही है। तो मैंने कहा ये क्या सीन है भाई, 64 से सीधे 2, अरे कम से कम 4 तो कर रही होती। तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। जो कर रहे हैं उसको ठीक से पहले करें, फिर उसके आगे और बढ़ाइए। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप ये देखे होंगे कि जो लोग भक्त संगत में जप नहीं कर रहे थे वो एक विशेष प्रकार के आलस से प्रभावित थे। 4 माला किया, ये 8 माला कर लिया, ये बहुत होगा तो 12 माला कर लिया, 4 यार शाम को करेंगे आपने। क्या आप में से कुछ भक्त इस प्रकार से थे परेशान या इस दिव्य गुण से वह आभूषित थे कि हो गया 12 माला हो गया? अरे गृहस्थी में थोड़ा कोई इतना करता है, गृहस्थी में है भाई। 16 माला सुबह तो ब्रह्मचारी लोग करें। वैसे गृहस्थ ब्रह्मचारी का नाम प्रपात बोलते हैं ना, गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ तो कहे नहीं, गृहस्थ ब्रह्मचारी का नाम रखें। उसके बाद वानप्रस्थ, एक होता है ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ ब्रह्मचारी, और फिर वानप्रस्थ और सन्यास। तो सभी के संग ब्रह्मचर्य तो जुड़ा हुआ है। कैसे अपने को हम बाहर कर लिए? केवल भजन के लिए ही बाहर किए?
और उस आलस्य की परिणति यह होती है कि वो 4 माला करने में 1 घंटा लग जाता होगा, या कुल मिलाकर उससे और अधिक भी लग सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम भक्तों को देखते हैं कि नाम अपने संख्या व समय से पूरा कर रहे हैं, तो व्यक्ति को उत्साह मिलता है कि मुझे भी आलस्य त्यागना चाहिए। इसीलिए हमने शुरू किया हमारा जपा रिपोर्ट ग्रुप, जिसमें केवल भक्त लोग यह रिपोर्ट करते हैं कि इनकी माला कितने बजे हुई। तो जब हम अन्य लोगों को देखते हैं कि 6:30 7 बजे हो रही है, तो कम से कम आदमी शर्म के मारे 8 बजे 8:30 बजे तक तो करने का प्रयास करेगा ना। ऐसा व्यक्ति अकेले में नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है हो नहीं हो नहीं हो, वहां आलस उसको घेरता ही है। एक भक्त कह रहे हैं आपको उनको रिमूव कर दिया, तो वापस आ जाइए, हमें तो याद नहीं कब रिमूव किया। रिमूव नहीं किया होगा, जो रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं तब हम कहते हैं जब रिपोर्ट ही नहीं कर रहे तो फिर जाइए, क्या कर सकते हैं। अपनी गलती नहीं देखेगा, ऐसा हमको ही विलन बना देगा सबसे पहले है अपनी गलती नहीं देखेंगे, यही इसी को चाहो सूली चढ़ाओ अपनी गलती नहीं देख रहे कि रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 6 महीना रिपोर्ट नहीं करेंगे तो मतलब क्या है। एवरीडे रिपोर्ट, एवरीडे रिपोर्ट, एवरीडे रिपोर्ट, ताकि आप ये देखते रहें कि एक भी दिन आपके माला लेट ना हो। ये कम से कम आलस्य को तो त्यागें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मनुष्य जीवन में इसीलिए धारण किया हुआ है कि नाम उच्चारण करें, बाकी सब चीजें बिल्कुल व्यर्थ हैं, वो केवल शरीर के लिए हैं, वो आत्मा के लिए बिल्कुल नहीं है। दैट इस प्रकार से व्यक्ति को फैनेटिक हो जाना चाहिए। आप लोग यहीं जाकर देखिए, श्यामानंद प्रभु की गुफा, श्यामानंद प्रभु की गुफा है, श्यामानंद प्रभु की गुफा है ना, कितना अंदर जा करके वह कम से कम 10 या 12 फीट अंदर जा करके वह भजन करते थे कि उनको कोई आवाज तक ना सुनाई पड़े। किस प्रकार से लोगों ने भजन किया। अभी हम लोग वो सब ना कर सके, हम लोग तो गुफा में जाएंगे तो सो ही जाएंगे पक्का, लेकिन कम से कम 16 माला तो कर लेना चाहिए ना। ओके, इसको, इस आलस्य को त्यागना ही चाहिए। प्रभु जी, इज देयर एनी अल्टरनेटिव टू 16 मालास? अब हम जो आपने प्रश्न किया है, क्या उसका उत्तर हम दे दें? प्लीज इस उत्तर को सुन लीजिएगा। उत्तर अस्त्र की तरह लगेगा, लेकिन सहन कर लीजिएगा। क्या 16 माला का कोई अल्टरनेटिव है? सुन लीजिएगा, आपने प्रश्न किया इसलिए सुन लीजिएगा। अल्टरनेटिव है कि दोबारा जन्म लें और फिर 16 माला करें? अभी आज मैं बहुत हंस रहा था, मन में सोच के हंस रहा था कि भाई देखिए, कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। कली दोषों की खान है, लेकिन उसका एक महान गुण है कि कीर्तन का, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से सारे संग से आसक्त मुक्त होकर के व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। अच्छा माइक में बताइए, ये किससे महान है? इसमें लिखा है कि एक कलयुग का एक महान गुण है, तो किससे महान गुण है? क्या लिखा है इसमें? अन्य किससे महान गुण है? अन्य युगों से। यह वर्णन नहीं है कि अन्य किससे महान गुण है, अर्थात सभी युगों से महान गुण है। अर्थात कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग है, इतना महान है कि केवल कृष्ण का नाम बोलने मात्र से व्यक्ति गोलोक की प्राप्ति करे। परम ब्रजेत का वही मतलब हुआ ना। और उसमें भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं 24 घंटा नाम उच्चारण करो, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, 16 माला जप करो। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटे में से केवल 2 घंटे भी नहीं है, तो फिर हम यह क्यों सोच रहे हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक भक्त पूछ रहे हैं कि आलस का मतलब अधिक भजन करने में आलस? भजन करने में आलस, जो काम आज हो सकता है उसको छोड़ देना कल के लिए, इसी को तो प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? अब माता जी लोग तो सत्यापित करेंगे, घर में बर्तन झूठे पड़ा हुआ है, अरे आज ठंडा है अभी नहीं करेंगे, शाम को करेंगे, तो इसको आलस कहा जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि पूरे मोहल्ले के बर्तन मांजने आपको, केवल अपने घर के बर्तन मांजने, उसमें आलस होता है। तो कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग बात को सत्यापित कर रहे हैं। अब समझ में आ गया ना आलस का मतलब, जो प्रश्न करी है माता जी, समझ में आ रहा है ना उनको, इसी को कहते हैं आलस करना। तो जो संख्या आपके लिए निर्धारित करी गई उसको तो कम से कम निरालस होकर करे व्यक्ति। इज इट नॉट? अब आप कहेंगे ऐसे भक्त कहां दिखते हैं जो निरंतर नाम उच्चारण करें? अरे भाई, आपको आंखों से ना दिखते हो तो कान से तो दिखते हैं ना। क्या आप खोला बेचर श्रीधर के बारे में नहीं सुनते जो पूरी रात नाम उच्चारण करते थे? तो क्या उनका ऐसा सुन करके आपके मन में इच्छा नहीं है कि काश ऐसा नाम के प्रति अनुराग मेरा भी हो जाए और मैं भी इस प्रकार से कर सकूं? तो ऐसे धीरे धीरे करके व्यक्ति सुन करके प्रगति करता है। 12 पेज और बचे हैं, हम पढ़ लेते हैं, आज थोड़ा समय दे दें, 15 मिनट में मेरे ख्याल से पूरा हो जाना चाहिए। विक्षेप से उत्पन्न बाधा, साधक
के चित्त में आए विक्षेप से जो प्रमाद रूपी अपराध उदित होता है, बड़ी कोशिशों के बाद वह अपराध जाकर खत्म होता है। धन, स्त्री, हार जीत, मान सम्मान की भावना तथा धूर्तता ही जब साधक के हृदय को अपनी ओर खींचती है तो स्वभाव है कि हरिनाम में रुकावट आ जाती है। विक्षेप को त्यागने का उपाय। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि सौभाग्यवान साधक को चाहिए कि वह कनक अर्थात सोना, कामनी मतलब स्त्री व प्रतिष्ठा इत्यादि की भावना को त्याग कर श्रेष्ठ वैष्णव के आचरण के अनुसार साधना करने का प्रयत्न करे। और जब ऐसा प्रयत्न करेगा तो भगवान भी हृदय में देख रहे हैं, उसकी सहायता करेंगे। इसमें सबसे पहले वह एकादशी, जन्माष्टमी और वैष्णव की आविर्भाव तिरुभाव तिथियों में अपने भोग विलास के चिंतन का परित्याग करते हुए दिन रात साधु संग में रहकर हरिनाम करे। उसके बाद बड़े उत्साह के साथ भगवान के वृंदावन, नवदीप व श्री जगन्नाथपुरी इत्यादि धामों में भगवान के भक्तों के साथ विभिन्न महोत्सवों में शामिल हुआ जाए तथा श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत व वैष्णव ग्रंथों को अनुशीलन तथा श्रवण कीर्तन करता रहे। धीरे धीरे उपरोक्त कार्यों के समय को स्वेच्छा से बढ़ाता रहे तथा श्री हरिकथा के महोत्सव में अपने को रमाए रखे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि इस प्रकार साधना करते रहने से साधक के चित्त में श्रेष्ठ रस उदित होने लगता है, जिससे भौतिक निकृष्ट रस से मन अपने आप ही 100% हटने लगता है। ऐसे समय पर यदि साधक महाजनों के मुख से भगवान के संगीतमय कीर्तन सुने तो वह कीर्तन उसके मन व कानों को दिव्य रस का आस्वादन करवाकर भगवान में मुग्ध कर देगा। जगत के तुच्छ विषय भोग की लालसा साधक के चित्त से कब खत्म हो गई ये उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा तथा साथ ही महाजनों के मुख से सुना वह कीर्तन हमेशा के लिए साधक के चित्त को भगवान में स्थिर कर देगा। अतएव यदि साधक अपने अंदर भरे प्रमाद को हटाने के लिए यह रास्ता अपनाए तो यह दिव्य मार्ग उसके चित्त को स्थिर करके उसे चिरकाल के लिए दिव्य रसानंद में डुबो देगा। अब देखिए, जो बातें यहाँ पे उपस्थित हैं उनमें से आप कितना पालन कर पाओगे ये आपको अपनी क्षमता के अनुसार स्वीकार करना पड़ेगा। अब दिन रात भजन करने का सामर्थ्य जिसका है वह कर भी सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे बात जो प्रैक्टिकल बात बताते हैं वो कहते हैं रेगुलेशन की। नियत समय पे संख्या पूरा करे। अभी कोई मान लो 2 माला ही कर रहा है तो वह एकदम से कैसे सारे कार्य कर पाएगा, लेकिन नियत समय पे करने का प्रयास कीजिए। हम लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल बात है नियमित रूप से रोज करें उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। ये बात यहाँ पे रखी गई है, लेकिन सही बताऊं तो मैं भी दिन रात कभी नाम उच्चारण नहीं कर पाया हूं। कभी कभी जब स्वास्थ्य ठीक था तो हम लोग कर पाते थे कि पूरी तरह से 64 माला करने का प्रयास किया करते थे। भगवान अगर स्वास्थ्य और अच्छे देंगे तो हम करने का प्रयास करेंगे ऑन एकादशी डेज, बट अगर वो चीज भार लगने लग जाएगी तो भारी हो जाता है, फिर हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो नियमित रूप से करें, वह भी बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। आग्रह। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हरिनाम की संख्या के लिए आपने जो संकल्प लिया है उसमें ढीलापन ना हो, इसके लिए बार बार व विशेष ध्यान देना होगा तथा साथ ही सतर्क होकर अर्थात प्रमाद छोड़कर हरिनाम संकीर्तन करना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने अभी निर्णय किया कि हम 2 माला करेंगे तो ठीक है, आप उसको 2 माला में फिक्स कीजिए। मैं केवल 2 माला करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए 2 माला कर रहे हैं तो उसको फिक्स कीजिए, उसका धीरे धीरे 4 माला पे आइए, उसको उससे नीचे नहीं जाने का प्रयास करें। ये बात है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह संख्या बढ़ाने के चक्करों में ज्यादा ना पड़े, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। 16 माला श्रील प्रभुपाद जी ने साधकों के लिए मिनिमम कहा है। वैसे बहुत अच्छी बात है, कोई 2 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, लेकिन अब उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करें कि हम 16 से कम करेंगे तो थोड़ा अच्छी बात नहीं है साधक की दृष्टि से। ऐसे तो कोई भी नामोच्चारण कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। संख्या बढ़ाने की बजाय वह स्पष्ट रूप से हरिनाम का उच्चारण हो, इसकी ओर ध्यान दे। ऐसा होने से भगवान श्री हरि की कृपा से उसका निरंतर हरिनाम होने लगेगा। ये क्या मतलब है? जब हम निरंतर हरिनाम कर नहीं रहे हैं तो यह केवल ठीक से उच्चारण करने से कैसे हो जाएगा? देखिए, निरंतर ना हो पाने का कारण क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, और बहुत सारे कार्य तुम्हारे करने के लिए जरूरत होती भी नहीं है, जबरदस्ती करते हैं क्योंकि हम उसे करना चाहते हैं। तो जब हम स्पष्टतः नाम बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम जब क्लास में बोलते तो ठीक है, लेकिन क्या जब के समय भी ऐसा कर रहे हैं? हम तो देखिए बहुत सिंपल सी बात स्वीकार करते हैं कि एक ही नाम के बराबर करोड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। तो क्या हम इतने इतने मतलब नालायक है कि एक नाम भी ठीक से नहीं बोल सकते? क्या हरे कृष्ण मंत्र को पूरा बोलने में भी हमें आलस करना चाहिए? आप विचार कर लीजिए, हरे श्री राम, क्या सारी एनर्जी आपको इसी में बचानी है? यह क्यों नहीं समझते कि एक ही नाम बोलने से कितनी एनर्जी मिल रही है?
ये बात आपको बहुत सिंपल लगती है, लेकिन बहुत भक्त तो इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। अब मैं ऐसे फल करता रहूंगा तो समझ में क्या आएगा आप लोगों को? मंत्रोच्चारण, उच्चारण, उच्चारण, उच्च मतलब ऊंचा, उच्चारण बोल करना आवश्यक है, बहुत जोर से भी नहीं, लेकिन ऐसा स्पष्ट होना चाहिए कि आपको सुनाई पड़े। बहुत से भक्त इस बात में गड़बड़ करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, यह सब अपराध बनेगा, पर इस प्रकार से नाम में रुचि नहीं होगी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी भगवान चैतन्य महाप्रभु जी को कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करना जैसे ये प्रमाद रूपी अपराध मुझे हरिनाम के रसास्वादन में बाधा ना पहुंचा सके। प्रक्रिया, श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि भक्तों को चाहिए कि वे कुछ समय के लिए एकांत में बैठकर एकाग्र मन से नाम स्मरण करने का अभ्यास अवश्य करें। जो भक्तों के साथ करते तो वह है ही, साथ साथ आप अकेले भी अभ्यास करें नाम उच्चारण को सुनते हुए करने का। हे गौर हरि, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं भगवत भावों में डूबकर स्पष्ट हरिनाम के दिव्य अक्षरों का हमेशा उच्चारण कर सकूं, क्योंकि ऐसा हरिनाम इस जगत में कोई भी अपनी कोशिश से नहीं कर सकता। आपकी कृपा के बिना तो ये संभव ही नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम ध्यानपूर्वक करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल अपने प्रयास से इसमें सफल हो जाएंगे। ये भगवान भी जानते हैं, इसलिए भगवान की कृपा का अवलंबन करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए कि भगवान अगर सहायता करेंगे तब मैं इस प्रकार से कर पाऊंगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने प्रयासों से हम पूर्णतः ऐसा नहीं कर सकते। हरिनाम करने में विशेष यत्न की व आग्रह की अति आवश्यकता है। आग्रह मतलब जिद जिद, नहीं लगे या न लगे मैं करूंगा, जरूर मैं जरूर करूंगा। निष्कपट हरिनाम करने के लिए तो बहुत जरूरी है, अन्यथा साधक से अपराध होते रहेंगे। अतः साधक को चाहिए कि वह भगवान के प्रति व्याकुल हृदय से कृपा मांगता रहे। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो स्वभाव से ही कृपामय हैं। साधक के द्वारा व्याकुल भाव से प्रार्थना करने पर आप उस पर कृपा कर ही देते हो। ऐसे में हे प्रभु, यदि मैं आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ना करूं तो मैं समझूंगा कि हे सच्चिदानंद गौरहरि, स्वयं मैं ही भाग्यहीन हूं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरिनाम चिंतामणि जिनका अलंकार है, उन श्रील हरिदास ठाकुर जी की चरण कमल ही मेरा भरोसा है। ये बात थोड़ा समझने वाली है। व्याकुलता का मतलब क्या है? कोई चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं और अपने असामर्थ्य को देखते हैं तो हम व्याकुल होते हैं। अग्रीड? तो अब आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि भगवान के नाम के रस को प्राप्त करके हम सुखी हो पाएंगे, और केवल अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, केवल। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रयास करना ही नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा भगवान की कृपा पर ही ये आश्रित हैं। तो भगवान से कम कुछ नम्रता से प्रार्थना करें। जब कुछ शुरू करने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं कि हे पंच तत्व, हे कृष्ण बलराम, हे गौर निताई राधे श्याम, हे श्रील प्रभुपाद जी, हमारी सहायता कीजिए, हम लोग आपका नाम निरपराधिक रूप से लेके ले सके, इस प्रमाद से रहित होकर के ले सकें। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि हम आप प्रार्थना कर रहे तो आज ही से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, बट वो समझेंगे कि किस प्रकार से वो अपने वो साधक के हृदय की इस नम्रता को देखते हैं कि कैसे वह उनकी सहायता मांग रहा है, तो कृपा होती है। क्या कोई प्रश्न है यहाँ पे? और नहीं, और कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न बोल के पूछना चाहती हैं। विक्षेप, विक्षेप का मतलब होता है जहां से कोई है उधर से कहीं और चले जाना, है ना, डायरेक्शन में। तो हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, का प्रयास कर रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी जगह मन कहीं और जा रहा है। तो ये सबके संग होता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो हमारा मन अब सीधे भगवान में लग जा रहा है। लेकिन व्यक्ति प्रयास करे कि जहां कहीं भी मन जाए उसे खींच करके उसे भगवान के नाम की ध्वनि में लगाए। ये अभ्यास है, उसके द्वारा और कोई तरीका भी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो टाइप कर करना होगा, वही ठीक रहेगा। सो विल स्टॉप हियर।